टारगेट विद राज उपाध्याय चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से RO, यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, जो आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है और आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। पूरे टॉपिक वाइज आपको तैयारी कराई जाएगी। तो इसी क्रम में हम लेके आए हैं आज सामान्य हिंदी की क्लास लेके आए हैं। इसको आपको देखना चाहिए और सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन दबा लेना चाहिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है बोध। कह रहा है बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ए अनुभूति, बी विस्मृति, सी बोध और डी शांत। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका बोध का समानार्थी अनुभूति होता है, तो बोध अनुभूति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनिए। सही वाक्य ए ऑप्शन दिया है 3 नगर का नाम बताइए। बी ऑप्शन दिया है 3 नगरों के नाम बताइए। सी है 3 नगरों के नाम बताइए और डी ऑप्शन है 3 नगरों के नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है बी। बिल्कुल शुद्ध वाक्य है 3 नगरों के नाम बताइए। इसका राइट आंसर बी है, 3 नगरों के नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है, पुष्कर का अर्थ क्या है? ए है ट्रेन का नाम है, या बी ऑप्शन है मूषक है, सी ऑप्शन है नदी का नाम है और डी ऑप्शन है सरोवर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। इसका राइट आंसर है डी, सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डी ऑप्शन देखिए, डी पुष्कर का सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है जटिल। जटिल का अर्थ बताइए। जटिल क्या होता है? जटिल का अर्थ बताइए। व्यर्थ, असंभव, या गंदा, या पेचीदा। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि जटिल का क्या हो जाएगा? पेचीदा। इसकी व्याख्या देख ले रहे हैं। जटिल क्या हो जाए? जटिल का अर्थ पेचीदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए। ये है ए ऑप्शन कह रहा है तुम इसके दाम देते जाओ। तुम इसका दाम देते जाओ। सी ऑप्शन है तुम इसके दाम देते जाओ। डी ऑप्शन है तुम इसका दाम देते जाओ। सबसे पहले हम अगर एलिमिनेट मेथड से करेंगे तो सबसे पहले सी आंसर कट जाएगा कि ये सही नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तुम इसका दाम देते जाओ। बी ऑप्शन ये भी गलत है। डी ऑप्शन ए भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या है? ए, तुम इसके दाम देते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्ति के लिए जैनेंद्र। कह रहे हैं मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए ऑप्शन कह रहा है सरस्वती पुरस्कार सम्मान से। बी ऑप्शन है साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान से। सी ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से और डी ऑप्शन है मंगल प्रसाद
पारितोषिक उपन्यास वो पुरस्कार से। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। व्याख्या क्या कह रहा है? मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को वर्ष 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में पिर विशेषण नहीं है? सबसे पहले नहीं, सही है गलत है, इस चीज़ को सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है? ए ऑप्शन कह रहा है मुझे तो थोड़ी ही भूख है। बी ऑप्शन कह रहा है बच्चे समझदार हो गए, बच्चे समझदार हो गए हैं। सी ऑप्शन कह रहा है अरे बहुत ही सुंदर फूल है। डी ऑप्शन कह रहा है आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। तो इसका बच्चे समझदार हो गए, मुझे थोड़ी ही, ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चे समझदार हो गए, ये ऑप्शन हो सकता है। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, ये गलत, ये एक्सक्लेमेटरी और दोनों चिन्ह नहीं लगते हैं। ये ऑप्शन है अचानक संतरे में कुछ ज़्यादा, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है बी, राइट आंसर बी है। राइट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। फिर वही क्वेश्चन, डर के मारे चोर दौड़ गया, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ललित को दो बेटियां हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? डर के मारे चोर दौड़ गए, दौड़ गए नहीं होता है भाग गए, ये होता है पहला ऑप्शन गलत। बी कह रहा है परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, जब परिवर्तन होगा तभी विकास होगा, बिल्कुल ठीक है। ललित को दो बेटियां हैं, ललित को नहीं यहाँ की आएगा, ललित की दो बेटियां हैं, ये इसलिए गलत है। कर्म ही जीवन की कसौटी है, अरे कर्म ही जीवन की कसौटी, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, देखो इसमें व्याख्या भी देख लो, व्याख्या भी दे रखी है। डर के मारे चोर दौड़ गया, तो अशुद्ध वाक्य है, डर के मारे चोर भाग गया, ये होना चाहिए। ललित को दो बेटियां हैं, नहीं, ललित की दो बेटियां हैं, ये सही है, ये गलत, ये इसलिए गलत है। कर्म ही जीवन की कसौटी है, नहीं, कर्म ही जीवन की कसौटी है, ये इसलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन, अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है अध्यापिकाएं, इसकी सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन क्या है? ए है अध्यापिका प्लस ए, अध्यापिका प्लस इकाएं, या अध्यापिका प्लस ए, अध्यापिका प्लस ए। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होना चाहिए, राइट आंसर है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, अध्यापिका प्लस ए।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में ये अध्यापिका का सही अध्यापिका प्लस ए, ठीक है, इसलिए राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है? नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, नंबर 2 विष्णु प्रभाकर, नंबर ऑप्शन सी है कबीर, या ऑप्शन डी है यशपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झूठा सच का राइट आंसर कौन है? इसके राइट आंसर है यशपाल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यशपाल, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या है? झूठा सच उपन्यास 1 के लेखक यशपाल हैं, ठीक है। ये उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ, 1958 में, दूसरा 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मुहावरा पूछा है कि लाल पीला होने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल बदल जाना, बी ऑप्शन लाल और पीला रंग डालना, सी ऑप्शन अत्यधिक घमंड होना, और डी ऑप्शन बहुत क्रोध करना। एकदम लाल पीला होने का मतलब डी ऑप्शन है, बहुत क्रोध करना। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का अर्थ क्या है? गाढ़ा का विलोम क्या होगा? सुख होगा या पतला होगा, या सी डीड होगा, या गड्ढा होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा, पतला होना चाहिए। राइट आंसर इसका बी है, गाढ़ा का विलोम पतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो और भी विलोम देखिए। सुख का दुख, ढीठ का विनम्र, गड्ढा का समतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मा महेश के ये तीनों जगह का संचालन करती है, क्या करती है? विष्णु शक्तियाँ, शिव और भगवान, कृष्णा देवियाँ, ऋषि और देवता। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर विष्णु और शक्तियाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों यहाँ शक्तियाँ हैं, ठीक है। यहाँ विष्णु और यहाँ शक्तियाँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? उप का ए ऑप्शन है ऊपर, बी ऑप्शन है बादल, सी ऑप्शन समीप, और डी ऑप्शन है तोलना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब होता है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ होता है समीप। माँ का अर्थ होता है तोलना, ठीक है, समानता का या तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति के आधार से सही अलंकार चुनिए। क्या है? रूपक अलंकार है, बी ऑप्शन अनुप्रास अलंकार है, सी ऑप्शन उपमा है, या डी ऑप्शन उत्प्रेक्ष है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए?
इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। ये कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है? व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में रूपक अलंकार प्रयुक्त है क्योंकि यहाँ उपमेय धन और उपमान राम पर भेद रहित आरोपण किया गया है। तो रूपक की परिभाषा के अनुसार जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है रूपक अलंकार। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है मिल जुल मन किसकी रचना है? ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहली वाली वीडियो में भी बताया था। मिल जुल किसकी रचना है? किसकी है? चित्रा मृदुल की, नासिर शर्मा की, मृदुल गर्ग की या ममता कालिया की? तो ये सही, इसका राइट आंसर है मृदुल गर्ग। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या है? व्याख्या में मिलजुल मन मृदुला गर्ग की चर्चित उपन्यास है जिसके लिए उन्हें 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, आगे 17 नंबर क्वेश्चन है जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा कालिदास, बी ऑप्शन केदारनाथ, सी ऑप्शन कैफी आजमी और डी ऑप्शन कृष्णा सोबती। तो इसका राइट आंसर है डी। राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर डी है। जिंदगी नामा एक उपन्यास है जो कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। इन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पुरस्कार और 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप और 17वें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख और रचनाएं हैं सूरजमुखी अंधेरे के, हम, हसमत, ए लड़की इत्यादि कृष्ण सोबती की प्रमुख रचनाएं हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है पीपर पात सरस मन डोला। यहाँ पर पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? कह रहा है कि साधारण धर्म या उपमान, बी ऑप्शन उपमेय और डी ऑप्शन वाचक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर उपमान। राइट आंसर उपमान। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या है? व्याख्या में प्रस्तुति पंक्ति में पीपर पात उपमा अलंकार के अंतर्गत उपमान है जिस पदार्थ से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। और यहाँ मन उपमेय की तुलना में पीपर पात उपमान से डोलना क्रिया साधारण धर्म के आधार पर की जा रही है और इससे सरस जो है वो वाचक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, उपमान है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए ऑप्शन कलंकित होना, बी ऑप्शन भाग जाना, सी ऑप्शन बड़ा काम करना और डी ऑप्शन गद्दार होना। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होना चाहिए कि काफुर होना। काफुर होना का अर्थ होता है भाग जाना। ठीक, काफुर होना का अर्थ होता है भाग जाना। 20 नंबर क्वेश्चन है काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है?
देखते हैं ऑप्शन क्या है। काली घटा का घमंड घटा में कौन प्रयोग हुआ है? क्या हुआ है? प्रश्न अलंकार, अनियुक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार या यमक अलंकार? इसका सही आंसर है डी, यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? कह रहे हैं प्रस्तुत पंक्ति में यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग है जहाँ एक शब्द आवृत्ति कई बार हो अर्थात कई बार हो तथा अर्थ भी प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे घटा की आवृत्ति 2 बार हुई है किंतु इनकी अर्थ भिन्न भिन्न है। ठीक है, पहली बार जो घटा का अर्थ है वह काले बादलों से है, दूसरी बार घटा का अर्थ जो है कमी होना या ह्रास होने से संबंधित, इसीलिए इसका राइट आंसर है डी, यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो निरंतर क्या करना है, क्या किया जाता है? निरंतर क्या किया जाता है? हंगामा या प्रयास या कार्य या चित्कार। तो किसी काम को निरंतर प्रयास करोगे तभी कामयाबी जरूर हासिल होगी। 22 नंबर क्वेश्चन है, सियार का गुण स्वभाव डैश और डैश है, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्पों का चयन करें। 22 नंबर में तो इसमें दे रहा है कि सियार का गुण स्वभाव धूर्ता और चालाकी। लोमड़ी कैसी होती है? चालाकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ए ऑप्शन में कह रहा है मैं आपको प्रणाम किया हूँ। बी ऑप्शन कह रहा है मैंने आपसे प्रणाम किया था। मैंने आपको प्रणाम किया था। डी ऑप्शन में है मैं आपको प्रणाम किया था। तो इसका सही आंसर क्या है? देखते ही आप बता दो। मैंने आपको प्रणाम किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, मैंने आपको प्रणाम किया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तपस्विनी होती है, तेजस्वी होती है, परोपकारिणी तेजस्वी होता है, तेजस्वी होती नहीं होना चाहिए वैसे तो। और हंसनी क्या है? हंसनी होती है, परोपकारिणी होती है, तेजस्वी होती नहीं है, होता है, तेजस्वी होता है, इसलिए राइट आंसर इसका सी होना चाहिए। इसका राइट आंसर सी है। तेजस्वी जो है वो पुल्लिंग है, तपस्वी, परोपकारी, हंस ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ के अलावा चौथा आश्रम कौन सा है? ये पूछ रहा है। चौथा आश्रम कौन सा है? मतलब मोक्ष है, बी है दंड, सी है क्षत्रिय और डी है संन्यास। तो इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, संन्यास आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 आश्रम बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थोता। 26 नंबर कह रहा है थोता चना बाजे घना, मुहावरे का अर्थ का चयन करें। इसका अर्थ क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है चने रूपी खिलौने से खेलना। बी ऑप्शन कह रहा है दिखावा, बहुत करना, बहुत सार ना होना। सी ऑप्शन कह रहा है चने को बजाना। और डी कह रहा है बहुत आवाज करना। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका बी, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। जैसे काम तो हो रहा है कि काम कर रहे हैं लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा है, दिख रहा है काम हो रहा है, इसका यही अर्थ है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर में है किंचित शब्द का तत्सम शब्द का तत्वव शब्द बताइए। किंचित तत्व पूछ रहा है, तो किंचित का तत्वव क्या होगा? परंतु होगा। बी ऑप्शन लेकिन, सी कुछ और डी थोड़ा। तो किंचित का तत्वव क्या है? किंचित का तत्वव तो कुछ होना चाहिए। किंचित का मतलब होता है कुछ ही होता है, ठीक है, थोड़ा, इसीलिए कुछ होना चाहिए। व्याख्या देखते हैं। अच्छा, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में मेरा क्या है? किंचित शब्द का तत्व रूप कुछ होता है। ठीक, नेक्स्ट दिया है गद्यांश। एक गद्यांश दिया है, गद्यांश को पढ़ते हैं। कह रहा है अक्सर दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि ये विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं, बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं। क्या सचमुच इस तरह के विज्ञापन समाज के लिए अहितकार हैं? ये तथ्य सभी के लिए एक स्वर में स्वीकार करते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है, परंतु बढ़ती आबादी पर रोक के लिए कौन सा कारगर उपाय किया जाए, ये चिंतन का बिंदु रहा है। निश्चय ही जनसंख्या पर नियंत्रण में संचार माध्यमों द्वारा ज्ञापित संदेश जनमानस में व्यापक असर डाल रहे हैं। अब इसमें क्या है? ये परिवार नियोजन के बारे में बात कर रहा है। पूरा ऑप्शन नहीं, पूरा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कि आज सबसे बड़ा संकट क्या है? गरीबी है, जनसंख्या है, मनोरंजन है या रोजगार है? सबसे बड़ा संकट क्या है आज के समय में? तो सबसे बड़ा संकट एक ही चीज़ है, बढ़ती जनसंख्या, और उसको रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। 29 नंबर क्वेश्चन है प्रौढ़। प्रौढ़ का अर्थ क्या है? अपरिपक्व, आसक्त या अनुभवहीन या वयस्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो प्रौढ़ हो जाते हैं वो कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वयस्क। जो प्रौढ़ हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो वयस्क कहलाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 30 नंबर क्वेश्चन है कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? ठीक है, तरकीब से कोई काम करो तो वही उपाय, साधन, विलक्षण या युक्ति। ठीक है, तरकीब से करो तो भी साधन, कोई भी उपाय है, साधन कोई अपना हो तो भी वही उपाय, युक्ति किसी युक्ति कैसे समझ में आ जाए वो भी उपाय। इसका क्या बचा? विलक्षण। इसका राइट आंसर विलक्षण होना चाहिए। इसका राइट आंसर है विलक्षण। 31 नंबर क्वेश्चन है लोक में प्रचलित उक्ति
जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग भी किया जाता है। दिए गए विकल्पों में सही युक्ति क्या है? सर्वनाम है, मुहावरा है, लोकोक्तियाँ हैं या डी विशेषण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब लोक के बारे में प्रचलित हो रहा है तो लोकोक्तियाँ ही होगा। ठीक, राइट आंसर सी होगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुप्त का विरोधी क्या है, यानी कि विलोम। यहाँ पूछ रहा है विलोम। हर तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विलोम तो सुप्त का विलोम क्या आएगा? पौरुष है, चाला घालक है, घायल है या घालक है, जागृत है, गर्मी है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जागृत होना। सुप्त का मतलब जागृति तो होगा, कोई सुप्त है तो वो जागृत हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा रेहन पर रुगन किस लेखक का उपन्यास है? रेहगत पर रुगन। ए है मैत्रेय पुष्पा का, बी काशीनाथ सिंह का, सी गोविंद मिश्र का और डी दूधनाथ सिंह का। इसका सही आंसर क्या है? किसका है ये बताइए। इसका सही आंसर है बी आंसर, काशीनाथ सिंह का है ये। ठीक है, व्याख्या देख लो इसकी। काशीनाथ सिंह रेहन पर रुंग काशीनाथ सिंह का उपन्यास है जिन्हें 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी क्या है अनूठी परंपरा रही है। तो जहाँ ये शब्द सही बैठ रहे हैं वहाँ ये आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मोर के पंख सुंदर होते हैं। मोरों के पंख सुंदर होते हैं। सी में है मोर का पंख सुंदर होते हैं। मोरों के पंख सुंदर होते हैं। अब इसमें देखो क्या गलती, किसमें क्या गलती है। देखिए वैसे इसका राइट आंसर इसका है ए। शुद्ध वाक्य ए है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी व्याख्या में दे रखा होगा, आगे नहीं। ठीक, ये 36 नंबर क्वेश्चन है। ये कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु क्या है जोड़ने के पूर्व समुद्र पर शिवलिंग की क्या की थी? पूजा की थी। क्या किया था? तो इसका 36 का राइट आंसर क्या होगा? 36 का राइट आंसर क्या है भाई? अगर सेतु पे क्या होता है? निर्माण होता है, और इससे पूर्व समुद्र पर शिवलिंग की क्या हुई? स्थापित हुआ होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है होना चाहिए? डी होना चाहिए। इसका राइट आंसर है डी। देखो डी है, जाने से पूर्व सेतु पे निर्माण किया था और पूर्व समुद्र तट पर क्या था? शिवलिंग स्थापित किया गया। 37 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं विशेषण निश्चित संख्या। कौन सा विशेषण निश्चित संख्या विशेषण नहीं है? नहीं पूछ रहा है। कुत्तों के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। सी ऑप्शन सैकड़ों लोग मारे गए। डी ऑप्शन 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ये कह रहे संख्यावाचक विशेषण नहीं है।
अगर हम कह रहे हैं, पहला ऑप्शन देख रहे हैं, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा, तो 2 मीटर क्या है, इसमें संख्या बता रहा है। चाय में 50 ग्राम चीनी, ये भी संख्या बता रहा है। चाय में 50 ग्राम चीनी, ये भी संख्या बता रहा है। सैकड़ों लोग मारे गए, 1 किलो आम से ज़्यादा, मतलब ये भी संख्या बता रहा है। सैकड़ों लोग मारे गए, इसमें कोई निश्चित नहीं है सैकड़ों लोग कितने सैकड़ों लोग थे। ठीक है, इसका राइट आंसर सी है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मैंने आम ले लिया है। भाग कह रहा है मैंने आम ले लिया है, और बहुवचन क्या होगा, इसका बहुवचन क्या होगा। हमने आम ले लिए हैं, बी है मैंने आम ले लिए हैं, सी है हमने आम ले लिया है, डी है मैंने आम ले लिए। अब इसका सही आंसर हमें देखना है, बताओ क्या होगा सही आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बहुवचन मैंने आम ले लिए हैं, यही तो होगा, मैंने आम ले लिए हैं। राइट आंसर इसका बी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। काल कौन सा है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। सामान्य भविष्यकाल की बात कर रहे हैं, या बी ऑप्शन सामान्य भूतकाल की बात कर रहे हैं, या सी ऑप्शन संभाव्य भविष्यकाल की बात कर रहे हैं, या डी ऑप्शन संभाव्य वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। क्या है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो इसमें सही क्या है, करते हैं, ते हैं, ता है। ठीक है, ये सब क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। राइट आंसर इसका सामान्य वर्तमान काल। 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। सागर होता है, और छात्र होता है, और अग्रज क्या अग्रजा होता है या होती है, डी राजन होता है या होती है। इसका सही आंसर क्या है, अग्रजा। ठीक है, राइट आंसर है अग्रजा, होती है। ठीक, अग्रज जो है वह स्त्रीलिंग है, और बाकी सब सागर छात्र ये सब पुल्लिंग है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक, थैंक यू।